वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आशीष चले गए हैं ऑफिस और आयशा भी सो के उठ गई है। अब इसके स्कूल लगेंगे थोड़ा लेट। हम आए थे कल रात को वापस। अभी है घर की हालत अब इतने दिनों बाद। ओके, फिर कल क्यों आ गए? तो अच्छा, फिर अब सारा क्लीन करना पड़ेगा। थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो कल रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, रोपड़ के पास में जो हाईवे बन रहा है उसमें। घर की हालत ये, तो मैंने कुशन कवर और ये सब कुछ मैंने धोने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में। ये सुबह उठते ही लग पड़ी है अपना खेलने करने के लिए। ये किचन सारा ये सब सेट करना पड़ेगा, सामान सारा अनपैक करना पड़ेगा। फिर ये बारिश में बालकनी की हालत कैसी हो जाती है। सारे कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए वॉश करने के लिए मशीन में, और ये सारी बालकनी ये सब साफ़ करना पड़ेगा पहले, कपड़े डालने से पहले। है बाहर का, बारिश तो नहीं हो रही है आज, बस बाहर का बालकनी से दूसरी बालकनी से आज बारिश नहीं हो रही है। बड़ा गांव में हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आज तो शायद मंडे है ना, स्कूल की भी छुट्टी दे दी हुई है तो, बट बालकनी का बहुत बुरा हाल है। बारिश जो हो रखी होती है ना, फिर घर बंद रहता है ना। ऐसे तो डेली सफाई होती रहती है, जब घर बंद रहता है ना तो फिर बहुत बुरी बालकनी में आ रहे हैं, फिर यही गंदे पाँव, फिर अंदर जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, फिर सब इतना अनक्लीन हो जा रहा है ना। अब मैं मैट वगैरह को भी डालती हूँ। सब मैट वगैरह ये सब कितने ही गंदे हो गए हैं। सब कपड़े मैट एक दिन में ही हो जाए ना, अच्छा रहता है। ये कुछ वो मशीन में डाल दिए, कुछ अभी इसमें रखे हुए हैं भिगो के, ताकि वो जब हो जाएंगे तो ये साथ के साथ धुलने डल जाएंगे। पानी रख दिया है, ये इसमें कपड़े हैं, और ये 2 बकेट में मैंने मैट धोने के लिए रख दिए हैं। बाहर मौसम तो बारिश वाला है, पता नहीं सूखना तो कुछ है नहीं, तो फिर भी धो के रख लेते हैं। ऐसे तसल्ली नहीं होती ना, ऐसे लगता है कि ये भी क्लीन है या ये भी मिट्टी वाला है, ये भी मिट्टी वाला है। अब इनको वॉश करके रख देंगे, फिर जब सूखेंगे। क्या बोल रहा है? धूप नहीं निकली? ओके, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, इसमें मैंने भूत बनाया हुआ है? नहीं, ये भूत है ना, ये फोटोशूट कर रही है। ओके, और इसको कमेटी मिली होगी ये भूत वाली। और सब ब्रेकफास्ट मैंने सुबह बना ली थी, भिंडी की सब्जी और चपाती। परांठा बनाया था अपने लिए, तो उनके लिए चपाती बनाई थी। और फिर साथ में दोपहर के लिए भी मैंने ये माँ चने की दाल, जो हम हिमाचलियों की सबसे फेवरेट वाली होती है, वो मैंने भिगो के रख दिया। उसको भी मैं चढ़ा दूँगी, ताकि मेरा लंच, मतलब काम बहुत है, इसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच की दाल भी बना के रख दूँगी। और अब बाथरूम निकल लिया, और अब मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज की भी लगे हाथ सफाई कर ही देते हैं, तभी इसके अंदर मुझे देखकर भाया ब्रेकफास्ट मम्मा ने। तो आपने ब्रश नहीं किया हुआ, तो मैंने कर लिया, अब आप खुद करो। और अभी फ्रिज खाली पड़ा हुआ है, फ्रिज में सब्जियां वगैरह सब भर जाएंगी, तो इससे पहले है कि हम इसको कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। तो अभी ये फ्रिज के सारे ये निकाल के अब इनको वॉश कर लेते हैं। तो फिर मैंने किया फ्रिज को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ अंदर से, क्योंकि बंद तो नहीं होता है फ्रिज, बट यही होता है ना कि 1 महीने से इतना यूज़ नहीं करते, तो फिर आटा रह गया था। अब इसमें ना कीड़े से लग गए हैं, तो अब ये सारा आटा मुझे अब फेंकना पड़ेगा। अब ये सारे आटे को इस बड़ी सी थाली में भर के पूरे में दे देंगे, और क्या करें। हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, बोरी फट के नीचे गिर गई। अब मैं इसको वो करती हूँ, दोबारा से भरती हूँ। ये है इस टाइम किचन की हालत।
सुबह से मैं मतलब सेट कर रही हूँ। फ्रिज वॉश किया हुआ है, ये सारा प्याज वगैरह रख डाला, अभी सब्जियाँ भी, फ्रिज का भी सारा सामान निकाल के बाहर रखा। यहाँ से जब साफ़ होगी उसका भी बताऊँगी। बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? अभी 11:15 हुए हैं और अभी मतलब जब तक पूरा सफाई नहीं हो जाएगी तब तक तो क्या ही बोलूँगी। अभी मशीन में एक कपड़े हो गए हैं, उनको निकाल के सूखने डालूँगी, बट उससे पहले बालकनी साफ़ करनी पड़ेंगी, धोनी पड़ेंगी, तब वो कपड़े निकलेंगे, फिर दूसरे डलेंगे। चलो अब मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। सबसे पहले बालकनी ही साफ़ हो जाए, क्योंकि जो कपड़े वॉश हुए होते हैं बालकनी अच्छे से क्लीन हो जाए, तभी फिर हम कपड़ों को बाहर सूखने डाल सकते हैं। तो इससे तो ये प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, ये हमारे प्लांट्स भी मिट्टी के हैं, इनको ना चेंज करना पड़ेगा गमलों को। इतनी मिट्टी गिराते हैं ना। फिर मैंने अब झाड़ू का काम पकड़ा हुआ है, तो अब पूरे घर में पहले झाड़ू लग जाए ना तो आधी सफाई हो जाती है। सीरियसली पोछे से भी ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे झाड़ू लगता है। पहले मैंने अंदर सारा ये झाड़ू वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं लगी डस्टिंग करने, बिकॉज ये मिरर वगैरह हर चीज़ बहुत सब कुछ अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। एक तो गर्मियों में वैसे ही डस्टिंग धूल मिट्टी का ज़्यादा रहता है, तो फिर डस्टिंग वगैरह करके मैंने सोचा चलो बेडरूम में एक कमरा तो एटलीस्ट अच्छे से बेडशीट बिछा के एक कमरा तो पूरा क्लीन कर दूँ, ताकि वो बैठने के लिए अच्छे से हो जाए। मैं तो नहीं बैठूँगी, बट रायशा के लिए हो जाएगा। फिर बाहर आके अब पहले रूम की डस्टिंग करी, अब मैंने बोला चलो हॉल में इसका स्टडी टेबल ये सब पर मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। रायशा नहा बैठी है, तो मैं इससे करवा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मंदिर के नीचे भी अच्छे से झाड़ू पोछा करके तो मैं से फ़ोटोज़ वगैरह साइड करवा रही हूँ, ताकि कोई काम बचना नहीं चाहिए, सारा काम जो है वो हो जाना चाहिए। और अभी 1 बज चुका, भी मैं पोछा करना है, नहाना है, फिर उसके बाद लंच बनेगा। उठा दो, सारे उठा दो, रख दो उधर दूसरी प्लेट में रख दो सारे भगवान जी को। हेलो जी, तो अभी हो गए हैं 2:45 और मैं अब जाके नहा के हटी हूँ। और फिर कुछ लोग बोलते हैं जो शहरों में रहते हैं उनके पास काम ही क्या होता है, 2 तो लोग हैं, क्या ही काम करेंगे। और किचन अभी सारी वैसी की वैसी फैली पड़ी हुई है, क्योंकि फ्रिज का जो तो मम्मा तो सुबह से बेटा काम ही कर रही है। और आप क्या कर रहे हैं सुबह से? बताओ अपना भी बता दो। ये हो गया मेरा फ्रिज सेट, ये देखो साफ फ्रिज मेरा। तो ये मैंने किचन भी अब थोड़ा खाली हो गया है, अब सामान सारा। शब रायशा को देती हूँ लंच। देखो टाइम 3:30 हो गया, बेचारी ये भी कब से ही 4:30 बजे मैं सारा खाना खुना खा के लंच करके बर्तन साफ़ करके मैं फ्री हुई थी। उसके बाद थोड़ी देर लेटी थी। लेटने में भी क्या, फिर वो अब फेसबुक चला रहे हैं तो भाई काम तो करना पड़ेगा, उसमें पोस्ट भी करनी पड़ेगी, दूसरों की पोस्ट पर जाके कमेंट भी करने पड़ेंगे। फिर लोगों को लगता है कि जी फेसबुक तो एक बिल्लों का काम है, जो अपना रेस्ट का टाइम होता है वो हमें सारा इधर देना पड़ता है। और अब 5:30 हो गया, अब मैं उठ चुकी हूँ और अब करूँगी मैं। अब मैंने की अपने बैग अनपैक। अलमारियाँ तो वैसे ही सामान से भरी पड़ी होती हैं, पता नहीं हम इतने कपड़े रखते कहाँ हैं। फिर मैंने बैग अनपैक कर लिए। भाई इतना थक गई थी ना उस दिन, तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, बाय बाय। प्लीज़ मेरे को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू।